नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल क्लिनिकल गुरुजी में। मैं हूं डॉक्टर आनंद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और मैंने उसमें बताया था कि मैं हर एक दिन एक वीडियो कम से कम डालने की कोशिश करूंगा, मगर कल कुछ फिर ऐसा अर्जेंट काम आ गया जिसे डाल नहीं पाया मैं। तो आज हम लोग एक छोटी सी टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और मैं ये ज़्यादातर देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है। इसलिए कुछ आप जैसे लोगों को जो आप मेरे व्यू देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों को थोड़ी बहुत बोरियत भी महसूस हो सकती है। तो आपसे क्या करेंगे, वीडियो क्रिस्प रखेंगे, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, बहुत डिटेल में भी नहीं जाएँगे। मेरे कुछ वीडियो में बहुत डिटेल में भी चला गया हूँ, ये भी मुझे लगता है। तो क्रिस्प रखेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और आप लोगों को थोड़ी समय में ही बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे और इसी में उम्मीद रखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्यूट फेरिंजाइटिस। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लगभग जितने भी एडल्ट हैं, चिल्ड्रन हैं, कि हर एक, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, 100% प्रोक्लेम तो नहीं कर सकता, मगर लगभग 85 टू 90% में लाइफ के किसी न किसी स्टेज में ये हुआ ही होगा। जनरली मोस्ट कॉमन चाइल्ड एज ग्रुप में होते हैं, मगर एडल्ट में भी ये बहुत ही नॉर्मली प्रिवेलेंट है। तो इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, कहने का मतलब, तो मैंने आज टॉपिक क्यों उठाया, क्योंकि इसके बहुत सारे सिम्टम्स और कोरोना वायरस जो अभी का सबसे विश्व में महामारी की तरह फैला हुआ है, जो एक भयंकर पैंडेमिक रूप में जो उभर के आए, इसके सिम्टम और उसके सिम्टम बहुत ही अत्यधिक रूप में ओवरलैप करते हैं। तो फेनिजाइटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स राइनो वायरस है, कोरोना वायरस भी है, मगर राइनो वायरस का प्रोपोर्शन इसमें कुछ ज़्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली 20% पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं राइनो वायरस होते हैं एक्यूट फेनिजाइटिस के, और 5% लगभग कोरोना वायरस होते हैं। मगर ये सिर्फ वायरस नहीं, बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स भी है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके बाद हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होते हैं, उसके बाद जो HIV पेशेंट होते हैं, रेट्रो वायरस, उनमें भी एक्यूट फेनिजाइटिस की समस्याएं आ सकती हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव ऑर्गेनिजम, इवन फंगल ऑर्गेनिजम्स भी कुछ कुछ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक्यूट फेरिंजाइटिस के सिम्टम्स को प्रिडोमिनेट करते हैं और उसमें कुछ इसमें एग्रावेट करने की कोशिश भी करते हैं। तो इसके आप क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग चलते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में जैसे देखिए, तो सोर थ्रोट होगा सबसे पहले, गर्दन में खसखसाहट जैसी आपको महसूस होगी। तो वॉइस में भी थोड़ी बहुत हॉर्सनेस आ सकती है। खाने में तकलीफ हो सकती है, पेन ऑन डेग्लूटिशन हम लोग बोलते हैं, तो वो हो सकती है। उसके बाद माइल्ड ग्रेड इन फीवर, मतलब फीवर थोड़ी बहुत रैश हो सकती है, बहुत ही हाई ग्रेड नहीं जाती है, मॉडरेट में ही रहती है, मगर कभी कभार ये हाई में भी जा सकती है। उसके बाद एक नेज़ल कैविटी ब्लॉकेज हो सकती है और एक एनोरेक्सिया हो सकती है, मतलब खाने पीने में भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। फैटिगनेस आपको महसूस हो सकती है। तो जनरली इसके देखिए, ये प्रारंभिक रूप होते हैं। जो प्रारंभिक रूप के जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे केस में सिर्फ हॉट फॉर्मेंटेशन और स्टीम इनहालेशन, मतलब थोड़े बहुत ही कंजर्वेटिव मेथड से ही हम लोग अगर जाएं तो इसमें तकलीफ से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। मगर ऐसे बहुत सारे, अगर ये क्लिनिकल फीचर्स एग्रावेट हो जाए, मतलब कुछ ऐसे परसेंटेज ऑफ केसेस भी होते हैं जिसमें ये क्लिनिकल फीचर्स उतने में ही नहीं टिकते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत आगे ये बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशंस में एंटीबैक्टीरियल चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये वायरल कॉज है तो आप सभी लोग अब तक तो पता चल गया होगा कि वायरल कॉजेज में एंटीबायोटिक्स का कोई भी काम नहीं होता। मगर अगर ये बैक्टीरियल प्रोपोर्शंस के कारण हुआ है, बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स के कारण अगर ये एक्यूट फेरिंजाइटिस की समस्या आई आई हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं। पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन ग्रुप के बहुत ऐसे, सिफेलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अगर एक्यूट स्टेज में अगर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं जिसमें मान लीजिए कि बहुत ही तकलीफ और हाई ग्रेड फीवर हो, तो उसमें कभी कभार इंजेक्टेबल भी चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्रिस्प टॉपिक है, और अभी के दौर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि इसके सिम्टम्स और कोरोना वायरस के सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। सोर थ्रोट उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। उसके बाद आपका ये माइल्ड राइज इन फीवर उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। नेजल कंजेशन की बात होती है, मगर ये कोरोना वायरस में उतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं होता है, मगर एक्यूट फेरिंजाइटिस में होता है। बैक्टीरियल कॉजेज इसमें होते हैं। कोरोना वायरस का भी इसमें प्रोपोर्शन होता है, मगर सार्स कोव 2 के कारण अभी हम लोग जो बोलते हैं कोरोना वायरस देखिए, एक पूरा वो है, ग्रुप है इसका। कोरोना वायरस में अभी जो पैंडेमिक के रूप में जो पूरा संसार में फैला हुआ है, वो है सार्स कोव 2। और कोरोना वायरस के कुछ दूसरी प्रजातियां होती हैं जो कि एक्यूट फेरिंजाइटिस में पाई जाती हैं। तो दोनों को एक मत समझिएगा कि कोरोना वायरस के कारण ही एक्यूट फेरिंजाइटिस होती है। दोनों के स्ट्रेन्स फर्क होते हैं। वो एक ग्रुप है, ग्रुप के कुछ सदस्य सार्स कोव 2 में काम करते हैं और कुछ सदस्य इसमें आते हैं।
तो एक्यूट फेरेंजाइटिस में जनरली कंजर्वेटिव मेजर्स से ही कभी-कभार लोग, कभी-कभार नहीं, बहुत ही अधिक मात्रा में लोग ठीक हो जाते हैं। कभी-कभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो कितने डोज़ में कब, ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। मैंने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताई है कि ये वीडियोज़ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कोई भी ऐसी सिम्पटम्स नज़र आए तो आप अपने जो लोकल लेवल के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनसे ही सलाह लीजिए, एडुकेट इन्वेस्टिगेशंस कराइए और उसके बाद ही कोई मेडिकेशंस फॉलो कीजिए। ऐसे ही किसी भी, मेरे नहीं, किसी भी चैनल की यूट्यूब वीडियोज़ में मेडिसिन्स को कभी भी मत फॉलो कीजिएगा। उसके लिए एक एडुकेट प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए आपको ओपीडी में जाके पूरी तरीके से दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। छोटा-सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी और कल से हम लोग कुछ ऐसे बड़े टॉपिक में प्रवेश करेंगे। उसका कुछ पार्ट होगा, पार्ट बढ़ते जाएँगे और अगर आप लोगों को कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।